भाई फोटोन के 31 बच्चे डॉक्टर बनने वाले हैं, क्योंकि भाई इन्होंने नीट का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है। मेरे चारों तरफ आपको दिखाई दे रहे होंगे भविष्य के डॉक्टर। ध्यान से इनके चेहरे देख लीजिए, कहीं ना कहीं आपको कुछ सालों के बाद किसी बड़े अस्पताल में ज़रूर सेवाएं देते हुए मिलेंगे। सबसे पहले तो आप सभी को बिग कॉन्ग्रेचुलेशन हमारी पूरी टीम की तरफ से। और चलिए तो उनसे थोड़ा सी बातचीत करते हैं कि कैसे उन्होंने तैयारी की और अपने इंस्टीट्यूट के बारे में को क्या कहना है। फोटोन के बारे में क्या कहेंगे, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे। मैं फ़ोटोन के बारे में यही बोलना चाहूँगी, काफ़ी अच्छा इंस्टीट्यूट है। मैं पिछले 3 साल से यहाँ पे हूँ। बीइंग अ ड्रॉपर बहुत ज़्यादा थोड़ा टफ होती है जर्नी, बट इन्होंने एकदम फैमिली की तरह रखा। इन्होंने प्रॉपर गाइड किया, सपोर्ट किया, पूरा मतलब अच्छे से सब कुछ समझाया री नीट के टाइम पे भी। और काफ़ी अच्छी फैकल्टी है, मतलब सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं और वही एग्ज़ाम में भी आ जाते हैं। ओके, अगर मैं आपसे पूछूं तो आपको कौन सी ऐसी चीज़ थी जो जिससे मतलब आपको जो टफ़ लगी और इसमें थोड़ा सा आपको लगा कि ये थोड़ी सी बाधा है मेरे लिए इस टेस्ट को क्वालिफाई करने के लिए? मेरे को ऐसा लगता है कि रीनीट के टाइम बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग हो गया था, वो सब दोबारा करना, दैट वाज रियली हार्ड एंड गवर्नमेंट शुड डू समथिंग फॉर दैट रियली। वो काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया था लास्ट में, और लाइक पढ़ने का बिल्कुल मन भी नहीं करता था। तो अभी हम बॉयज़ से पूछेंगे कि किस तरीके से आप तैयारियां करते थे, कितना टाइम जो है पढ़ाई के लिए, स्टडी के लिए देना पड़ता था आपको? हम बहुत पढ़ते थे और जो टीचर कहता था हम सब कुछ करते थे, और जो भी होमवर्क आता था हम टाइम टू टाइम करते थे। जो होमवर्क होता था या फिर जो हमने अपना गोल बनाया होता उसको कंप्लीट करने के लिए जितना टाइम लगता था उतना दे देते थे। 12 से 15 घंटा तो रोज़। तो आपका फर्स्ट अटैम्प्ट था? फर्स्ट में ही कर लिया। किस में स्पेशलाइजेशन करेंगे आगे? वो भी देखूंगा जो मुझे अच्छा लगेगा, 5 साल के MBBS में उसमें करेंगे। ओके, अभी आपने जैसे नीट का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है, तो इसका जो क्रेडिट है वो किसको देना चाहेंगे? खुद को। हाँ जी, काफ़ी टीचरों का भी इसमें रोल रहता है, माँ बाप का भी रोल रहता है, मतलब पूरी फैमिली का रोल रहता है, खुद का मतलब खुद का मेनली रहता है कि आप कैसा फील कर रहे हो। डीमोटिवेशन और मोटिवेशन का ये खेल रहता है, डिप्रेशन का भी मतलब यही सब खेल रहता है। कॉन्फिडेंस रहना चाहिए, बस ये छोटी मोटी बातें इससे हो जाता है। बाकी दिमाग इतना तेज़ होने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को देखो, फिर चीज़ें धीरे धीरे याद होती रहती हैं। जी, आपसे पूछना चाहूँगी मैं, ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जो खुद नीट की तैयारियां कर रहे होंगे, क्या उनको एडवाइस देना चाहते हैं इस टेस्ट को क्वालिफाई करने के लिए? क्या मेन फोकस किस पे होना चाहिए, क्या करना चाहिए उसके लिए? मेन फोकस ये होना चाहिए कि जितना टाइम आप पढ़ते हो कंसिस्टेंटली पढ़ो और इफ़ेक्टिवली पढ़ते जाओ। टाइम डिपेंड नहीं करता, मतलब इफ़ेक्टिवनेस डिपेंड करती है पढ़ने की। भाई ये चीज़ पढ़ रहे हो, बाकी कंसिस्टेंटली पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो और हार्ड वर्क करते रहो, टेस्ट देते रहो। टेस्ट बहुत ज़रूरी है नीट के लिए, खासकर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है तो MCQ टाइप क्वेश्चंस आते हैं, तो टेस्ट बहुत ज़रूरी है इसके लिए। जो फोटोन इंस्टीट्यूट है उसके बारे में क्या कहेंगे, कैसे आपकी पढ़ाई होती थी, किस तरीके से आपको हेल्प की फोटोन ने इस टेस्ट को क्वालिफाई करने के लिए? फोटोन बहुत अच्छा है, ऐसे मतलब क्लासेस रेगुलर होती हैं यहाँ पे, सुबह 9 बजे से 2 बजे तक। उसके बाद डाउट क्लास भी लेते थे लोग, टेस्ट हर हफ्ते हो जाते थे, उसके बाद आंसर की आती थी, उसके बाद टेस्ट के डाउट सॉल्व करवाते थे हमसे क्लास में। मॉड्यूल्स बहुत अच्छे होते हैं यहाँ के, क्लास में क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करवा देते हैं, तो इससे बहुत हेल्प करता है। और टेस्ट सीरीज़ भी यहाँ की बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, तो बहुत ज़्यादा हेल्प करती है वो चीज़ के लिए। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि इनके 31 बच्चे जो हैं इस बार नीट के लिए नीट का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है, अब डॉक्टर बनेंगे। और आपने भी नीट का क्वालिफाई किया है, कौन सा अटैम्प्ट था आपका? मेरा सेकेंड अटैम्प्ट था, मैं ड्रॉपर हूँ एक साल। तो आपको क्या लगता है कि पहले अटैम्प्ट में क्या कमियां रहेगी जिनको आपने अब पूरा किया? एक्चुअली मैं रेगुलर स्कूल के साथ तैयारी की थी, तो उस टाइम इतना मतलब इंटरेस्ट भी नहीं था नीट करने में, और टाइम ही नहीं लगता था। अगर मैं करना भी चाहती तो मतलब स्कूल में इतना काम हो जाता है, होमवर्क करो, रिटर्न वर्क करो, और मतलब मेरी क्लास होती थी तो वो क्लास ही 8 बजे ख़त्म होती थी, तो उसके बाद मैं पढ़ने के लिए बहुत कम टाइम पड़ता था। मेरा सेकेंड अटैम्प्ट था। ओके, और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा यहाँ पे, एंड इट फील्स रियली ग्रेट कि हम अपने पेरेंट्स को भी कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं, मैं उनको प्राउड फील करवा पाई, एंड मुझे भी अपनी लाइफ में कुछ करना था, तो एट द एंड इट फील्स रियली गुड कि मैंने बीच में हार नहीं मानी। फोटोन इंस्टीट्यूट से हमारे साथ संजय वर्मा सर हैं जो कि फिज़िक्स पढ़ाते हैं। सर, इस बार 31 बच्चे आपके नीट में सिलेक्ट हुए हैं। बच्चों की मेहनत के साथ साथ आपकी मेहनत भी रंग लाई। एक टीचर होता है, उसकी भी मेहनत रहती है उन बच्चों को पॉलिश करने में, उनको यहाँ तक पहुँचाने में। क्या कहेंगे आज आपके 31 उन बच्चों के लिए, क्या 2 शब्द आप कहेंगे? मैम, सबसे पहले तो ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात है। हर टीचर की लाइफ में बहुत ही इम्पोर्टेंट डे होता है,
कोई भी टीचर अपने पूरी साल बच्चों के साथ बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क करता है। बच्चों के डाउट क्लियरफाइज करना हो, बच्चों का क्लास लेना हो, या बच्चे टेस्ट देते हैं, कभी कभी टेस्ट में मार्क्स नहीं आने की वजह से डीमोटिवेट होते हैं, बच्चों को मोटिवेट करना, फिर बच्चों के साथ लगे रहना और ये रिज़ल्ट प्रोड्यूस करना ये काफ़ी टफ़ जर्नी है। और इसमें हम लोग बच्चों के साथ बिल्कुल खड़े रहते हैं और बच्चे भी काफ़ी मेहनत करते हैं हम लोगों के साथ, जिसकी वजह से वो बच्चे सिलेक्ट होते हैं। तो इस बात की हम लोगों को बहुत खुशी है। और जितने भी बच्चे सिलेक्ट हुए हैं हमारे यहाँ मेडिकल में 31 स्टूडेंट, उन सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। वहीं सर इस बार जैसे ये तो मेडिकल की बात है, नीट की बात है, इसके अलावा जैसे जेई का रिज़ल्ट आया तो उसमें भी आपके 19 बच्चे शायद सिलेक्ट हुए थे इस बार। जी जी मैम, हमारे यहाँ नीट और जेई दोनों एग्ज़ाम का हम लोग प्रिपरेशन करवाते हैं। तो हमारे पास जेई में 35 स्टूडेंट्स थे, जिसमें अप्रॉक्स 19 स्टूडेंट्स को एनआईटी में सीट मिल गया है। हमने उन बच्चों को भी यहाँ पे आज इनवाइट किया है। सो कंबाइनली हम लोग मेडिकल और जेई के बच्चों के साथ आज रिज़ल्ट सेलिब्रेशन एक इवेंट्स ऑर्गेनाइज किया है भीमा काली मंदिर में, और उसको हम लोग यहाँ पे ऑर्गेनाइज करके सेलिब्रेट कर रहे हैं। और ये हर साल हम लोग ऐसा इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं।